सर इसमें मैं एक पैराडॉक्स बताता हूँ बहुत जोरदार। देखो आपने जो लाइन ठीक है बोला ठीक उस है पे ठीक है। मैं लूंगा 2 मिनट, लेकिन पैराडॉक्स ना ना बिल्कुल बिल्कुल। मैंने किसी बंदे से पूछा, भाई साहब पॉडकास्ट में या वैसे जनरल मिले, सर आपकी नेटवर्थ कितनी है? सर मुझे पता है उसकी नेटवर्थ कितनी है। मैं क्या कहती है, छोड़ो ना राहुल जी, ये मत पूछो। फिर मैंने कहा सर आपके सबसे महंगी परचेस कौन सी? कहता है राहुल जी छोड़ो ना, क्यों पूछना है, मुझे बता उसकी गाड़ियों का कलेक्शन 25-30 करोड़ का है। मैंने खुद ने 4-5 गाड़ियां तो मैंने वहां देखी है, अलग अलग घर पे और खड़ी होगी। तो 5-10 करोड़ की गाड़ी तो मैंने देखी वहां खड़ी हुई, और भी अलग होगी, वो बता नहीं रहा। और जो किराए की गाड़ी लेके आता है वो फोटो खींच के डालता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, जो बढ़िया इन्वेस्टर है गजब, जिसका मुझे पता है पोर्टफोलियो 2,000 करोड़ का है, इज द मास्टर इन्वेस्टर। मैं पूछता हूँ सर कोई टिप, कोई स्ट्रेटजी? कुछ टिप नहीं, कोई स्ट्रेटजी निकल लेते हैं थोड़ा बहुत, वो बता नहीं रहा है। जिस बंदे ने, भाई साहब वो कहता है जो बंदा यूट्यूब पे मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, मैं एक स्ट्रेटजी बता के तुम्हारे 100 करोड़ कर दूंगा, मैं कह रहा हूँ भाई, तो मैंने ये पैराडॉक्स से देखा कि जिसको आता नहीं है वो बताने में खुश है, और जिसने वास्तव में कर लिया वो कभी बताता नहीं है। सेम आ जाओ ज्योतिष पे, तो जो एस्ट्रोलॉजी में पॉडकास्ट पे आके ये कर रहे हैं उनकी नॉलेज है थोड़ी कम, और जो वास्तव में एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते हैं वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा किसी भी पॉडकास्ट पे। बिल्कुल सही कोई बिल्कुल सही। कोई बढ़िया आदमी है वो कह रहा है कि यार मतलब जो बंदा कह रहा है ना मैं पब्लिक पे जाके सबको सब बताऊंगा, वो वहां पे थोड़ा सा टोटा है उसके। बिल्कुल और जिसके बिल्कुल। पास वास्तव में भरा हुआ है ना अंदर से, वो कहता है क्या बताना है, किसको क्या करना है, अपन ने कर लिया ना बहुत है। तो तो जो पैसे का बिल्कुल पैराडॉक्स पे आ बिल्कुल रहा था, बिल्कुल। आपने कहा ना जो लोग पैसा 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 कर रहे हैं, वो पैसा 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 वो कर रहे हैं जिनके पास है ही नहीं। एग्जैक्टली। और जिनके पास है वो बहुत शांति से बैठे हैं। मतलब जिसके पास 100 करोड़ का आदमी है वो आपको बहुत पेशेंट मिलेगा, और वो एकदम शांत रहेगा, फोकस्ड रहेगा, वो 100 का 200 500 यूं करेगा, लेकिन पता नहीं चलने देगा कि वो कब कर रहा है। मतलब वो बेसिकली उसको कहते हैं डक। ऊपर से आपको लग रहा है कितना शांत है वो, अंदर उसके पैर चल रहे हैं, किसी को दिखा नहीं रहा कि क्या हो रहा है, तो और बना रहा है ये वो। पैराडॉक्स पे मैं ऐड करता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज है, 20,000 करोड़ का मालिक है, मतलब 20,000 करोड़ मैनेज कर रहा है एक बंदा, ठीक है। अब मैं उनको कभी कभार सुनता हूँ, लेट पीपल गेस, शायद बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, पर मैं एक हिंट देता हूँ। ये वो व्यक्ति है जिसने दुनिया को बार बार आके बताया है, आपके लिए भी थोड़ा टफ होगा बट थोड़े समय में आप समझ जाओगे। तो ये वो व्यक्ति है जिसने दुनिया को आके बताया कि भाई आपको पता है इस देश का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का कंपाउंडर कौन सा है? ये वो कंपाउंडर है जिसने आपको, मैं पहचान गया वैसे। पहचान गए? ठीक है, 10 साल में इतना, 20 साल में इतना, 40 साल में इतना 20,000 गुना बना के दिया हुआ 24,000 है। गुना। 24,000 गुना, 24,000 हाँ। गुना। तो 20 साल में 24,000 गुना एक स्टॉक ने आपको बना के दिया हुआ है। 40 साल में 40 साल में, और हाँ सॉरी 40 साल में 24,000 गुना बना के दिया हुआ है। बात करें एशियन पेंट्स की, तो ये व्यक्ति 20-25,000 करोड़ स्टॉक मार्केट का मैनेज कर रहा है। बड़े बड़े लोग, मतलब जिनकी औकात भी नहीं होगी, जिनके पास ना जो मिनिमम आपको 10 करोड़ का चेक देते होंगे, भाई ये लो 10 करोड़ का चेक लो, हमारा देख लो, थोड़े स्टॉक वॉक डाल देना है, ये इस तरह का बंदा है। और पब्लिक जो जिसके अकाउंट में 10,000 से ज्यादा के शेयर नहीं होंगे, अरे भाई इसने तो आईटीसी लिया था, आईटीसी तो चला ही नहीं, अरे भाई इसको तो कुछ आता नहीं है। भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ही इज वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, एक बहुत बड़ी पीएमएस वो चला रहे हैं, ही डजंट इवन केयर। अगर आप उनके इंटरव्यू देखोगे वो सीधे बोलते हैं मेरे को इन सारी चीजों कोई मतलब नहीं है। बिकॉज ऐसे तो दो चीजें आप देखोगे जो आपने बोला, आई विल ऐड टू दैट पैराडॉक्स, जो असली में रईस इंसान होता है वो ना अपनी गाड़ी के बारे में बताएगा, ना वो अपनी नेटवर्थ के बारे में बताएगा, एंड दे विल बी वेयरिंग द मोस्ट अनएज्यूमिंग थिंग्स, वेरी नॉर्मल ड्रेसेस, नॉर्मल कोट, नॉर्मल शर्ट, नॉर्मल पैंट, वो कुछ नहीं बैठेंगे, बिकॉज दे आर नॉट सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम दीज पीपल। उनको वैलिडेशन से मतलब ही नहीं है। इसलिए आप एक चीज नोटिस करना, जो रियल रिच होता है, रियल रिच की बात कर रहा हूं, उनके बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, उनके किसी की बात नहीं कर रहा हूं, वो कलर में भी साइकोलॉजी खेलते हैं। वो कभी भी एक्स्ट्रा गोल्डन या सिल्वर कलर की ड्रेस नहीं पहनेंगे, बिकॉज वो फ्लेम पॉइंट पावर नहीं दिखाना चाहते, सटल रहना चाहते। वो कभी भी फ्लोरोसेंट टाइप की ड्रेस नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो यूथफुल केयरलेसनेस दिखता है, वो वाली चीज नहीं दिखाएंगे, वो बेसिक्स पहनते हैं। अगर आप नोटिस करोगे, बीच पहनते हैं, बिल्कुल बीच के सिंपल बेसिक्स, बिकॉज उनको वैलिडेशन चाहिए ही नहीं भाई। उनकी वो ड्रेस भी 2-2 लाख की होगी, 1.5 लाख 2 लाख की होगी, क्वाइट लग्जरी। क्वाइट लग्जरी, एब्सोल्युटली। वो कहते हैं देखिए मैंने सिंपल सी ब्लैक शर्ट पहन रखी, क्या है इसमें, वो है 70,000 की। बिल्कुल। अब अच्छा आपने क्या, वो पहनेगा कोई 2,000 की शर्ट, लेकिन कहता है इसमें लोगो यहाँ होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो जितना बड़ा लोग अगर किसी टी शर्ट में लोगो नहीं लगा है तो टी शर्ट लेनी ही क्यों? क्योंकि वो टी शर्ट तो मेरी औकात तो 200 रुपए की है। बिल्कुल। मैं 2023 बात कर रहा हूँ कि लोगो दिख जाए, बिल्कुल। वो लोगो नहीं दिख मैं बता रहा रहा हूँ, ये बंदे जो सोशल मीडिया पे आके उछक रहे कि देखो मेरी ये देखो शर्ट देखो, तो सारे सब जूडियो से लेके रखे हैं इन लोगों ने, और कहीं से। जूडियो की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, बट मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जो आप लोगों को लग रहा है अरमानी लेके आया है, ये सब लेके आया, कुछ नहीं है भैया। मैं वो मेरे हॉस्टल स्कूल जो सीए की प्रैक्टिस नहीं, सीए की इंटर्नशिप के दिनों की बात बताता हूँ। अपनी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज्यादा ठीक थी नहीं, तो अपन फैशन स्ट्रीट से कपड़ा, स्टूडेंट है कैसे करेगा, तो सीए स्टूडेंट है, फैशन स्ट्रीट से कपड़े ले ले। तो मैंने एक टी शर्ट ली, टी शर्ट में पूमा का लोगो था। अपन तो उस समय तो यार बच्चे ही थे, इस चीजों से इंप्रेस थे। मैं पूमा का लोगो है, मैंने ले ली। वो कितने की है? 1,000। मैं 150 रुपए दूंगा। फिर वो बातचीत होते होते 300 पे आ गई, 300 पे ले जाओ। फिर मैंने कहा यार ये तो थोड़ा सा निकल रहा है भैया, ये तो दूसरा पीस दे दो। बोले ये निकल रहा है थोड़ा सा,
एक काम करो, टेंट के पीछे आओ, ये पूमा आपको नहीं पसंद आ रहा तो बताओ क्या चाहिए, नाइकी लगा दूं, ये लगा दूं, वो लगा दूं, बोले अभी मार देता हूँ। अच्छा, और मैं आपने- पीछे देखा कि वो भाई वो टी शर्टें लटकी हुई है और वो लोगो पड़े हुए हैं, तुम्हें जब कौन सा चाहिए आप, वो मशीन लेके बैठा हुआ है, बिल्कुल बोले कौन सा बिल्कुल चाहिए। अब मैं पहन के अगर, अच्छा मैं नॉर्मल, अगर मैं आपके सामने पूमा पहन के आऊंगा नॉर्मल, अगर मैं कुछ नॉर्मल जॉब करने वाले व्यक्ति हूँ, तो अगर मैं ओरिजिनल पूमा पहन के आऊंगा 10,000 की, तो भी आप बोलोगे लोकल है। और अगर मैं कुछ अच्छा बंदा हूँ और मैं लोकल भी मैं पहन के पहनता हूँ आऊंगा, यार पूमा। लोकल भी पहन के आऊंगा, तो आप बोलोगे यार ओरिजिनल पूमा। हाँ, वो ये मुझे जाने में सीए, जब कॉन्फिडेंस तो मेरे में बचपन से थोड़ा है, तो अब सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब शुरुआत में मैंने कहा क्लाइंट्स वगैरह के जाते हैं, अच्छा नहीं लगा, तो 500-600 रुपए की कोई कॉपी घड़ी ले रखी, हाँ, आती है कॉपी फर्स्ट गाड़ी। कॉपी 600 रुपए की पहन रखी। अब अगर मैं जैसे कोई पूछता ना राहुल भाई, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ बता कितने की है, बता, तो वो कहता है राहुल भाई आपने पहन रखी है तो 10,000 की होगी। आ, तो मैं बोल रहा हूँ तो स्टेटस खुद का ऐसा रखो तो कि तुमसे चीजों की वैल्यू हो। यही चीज है कि आप कपड़े नहीं पहनते हो, आप पहनते हो कॉन्फिडेंस। हाँ, तो अगर एक बंदा जिसको नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, तो वो अगर 100 रुपए की भी चीज पहनेगा ना, इट वुड रिफ्लेक्ट कि भैया महंगा पहना हुआ मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट एग्जांपल कि भाई साहब राकेश झुनझुनवाला जी जब मिलने गए थे मोदी जी से, कैसी शर्ट थी, उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं है। आयरन तब करा भी लूं। सारे हाँ, बेरोजगार देखो, प्रेस करके नहीं आया भैया, 50,000 करोड़ का क्या करेगा, एक टी शर्ट ले शर्ट, अरे भैया उसको कोई मतलब ही नहीं है। आपने कभी सोचा है, मैं एक दो बार बात कर चुका हूँ, आपसे भी शायद ऑफ कैमरा बात करा है ना, राकेश झुनझुनवाला ना राधा किशन दम्मानी ना रमेश दम्मानी, ये कभी भी आके अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बना के ये नहीं बताएंगे कि देखो भाई आज मैं ये ले रहा हूँ, आज मैंने ये स्ट्रैटेजी लगाई है, आज मैंने सुपर ट्रेंड लगाया जिसके चक्कर में करा, कभी नहीं करेंगे। ये लोग तो पैराडॉक्स है, जिसके पास है वो नहीं बोलेगा। तो ये पैराडॉक्स की जो बात करी ना, आजकल चलता है इन्फ्लुएंसर पैराडॉक्स। तो ये इन्फ्लुएंसर पैराडॉक्स क्या है? इन्फ्लुएंसर पैराडॉक्स आप देखना, नोटिस करेंगे लोग क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो लास्ट 4-5 साल से ये चीज देख रहा हूं। एक पहले इन्फ्लुएंसर आएगा, वो इन्फ्लुएंसर पहले अंडरडॉग होगा, उसको सब लोग चढ़ाएंगे, यस 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 भाई इसमें कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। वो एक लेवल पे पहुंचेगा, फिर उसको आने लगेंगे कुछ ब्रांड डील्स, तो उसके पास आएगा भाई, थोड़ा घमंड आने लग जाएगा, भाई पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, फिर उसको लोग और थोड़ा चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो अपने कुछ सर्विस वर्विस लॉन्च करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, वो अपने एस्पिरेशंस इतने बेचेगा, इतना बेचेगा कि आप जल जल के खत्म हो जाओगे और आप उसकी सर्विस जलने के चक्कर में लोगे। फिर आपको पता लगेगा भाई ये तो खोखला है अंदर से। निकलता। अच्छा जो दिखा रहा है ना कि देखो मेरी गाड़ी देख रहे हो क्या, मेरी गाड़ी देख रहे हो क्या, मेरा यॉट देख रहे हो क्या, वो वहां सारा गड़बड़ी है। खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर करते हैं, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, इसलिए आपको सतर्क खुद रहना पड़ेगा, थोड़ा अपना इंटेलेक्ट एक लगाना पर्टिकुलर पड़ेगा। इंडस्ट्री के बारे में एक मैसेज आता है कि वो साइकिल पे आया यार, मुझे BMW के सपने दिखा गया। तो ये वही वाला कुछ हो रहा है, एक पर्टिकुलर आपने इंडस्ट्री शायद में वीडियो भी चलता है। बनाया उस इंडस्ट्री हाँ हाँ, पे। बना। हाँ, वो तो वो इंडस्ट्री में वो साइकिल पे आया यार, मुझे BMW के सपने दिखा गया। तो ऐसे लोग हैं बिल्कुल। कि जो जिनके आपको सपने दिखा रहे हैं ना रोलेक्स के, वो लोकल घड़ी पहन के बैठे हैं। आज के समय पे अगर आपको रिच होना है, या तो इंटेलिजेंस से हो जाओ, या तो अपने अंदर 3 बंदे जोड़ लो, ये तरीका है।